बिहार की राजनीति को बड़ा झटका लगा क्योंकि उसमें एक बड़े कद के नेता आज हम लोगों के बीच से चले गए, जो अपनी सादगी और सरलता के लिए याद किए जाएंगे। बिहार की राजनीति का एक बड़ा नाम इस दुनिया को अलविदा कह गया। ऊपर से बेहद सादा दिखने वाला ये शख्स अंदर से बेहद समझदार और सामाजिक विषयों का जानकार। इनका नाम था रघुवंश प्रसाद सिंह। वहीं रघुवंश प्रसाद जो लालू यादव के साथ साए की तरह हमेशा साथ रहे, लेकिन अपनी मौत से 3 दिन पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। रघुवंश प्रसाद सिंह एम्स के आईसीयू में भर्ती थे। 2 दिन पहले उनकी हालत बिगड़ी। बताया जा रहा है कि सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इस मौत से सबसे ज्यादा झटका आरजेडी को लगा, लेकिन सबसे ज्यादा दुख लालू प्रसाद यादव को हुआ, क्योंकि 3 दिन पहले ही लालू यादव को चिट्ठी लिखकर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। और आज जब रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत की खबर आई तो लालू यादव का दुख छलक पड़ा और दर्द उनके ट्वीट में नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया? मैंने परसों ही आपसे कहा था आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निशब्द हूं, दुखी हूं, बहुत याद आएंगे। लालू यादव जानते थे कि रघुवंश प्रसाद सिंह क्या चीज है और पार्टी के लिए कितने जरूरी है। हाँ, ये बात अलग है कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ये बात भूल गए थे। तभी उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्टी छोड़ने पर कहा था कि पार्टी एक समंदर होता है, इसमें से कोई एक लोटा जल अलग कर देता है तो फर्क नहीं पड़ता। पार्टी है, पार्टी समुंदर होता है। एक लोटा जल निकाल करके बाहर कर देगा तो पानी खत्म नहीं होता है। इसलिए पार्टी में लोग है, संगठन में नाराज चलते हैं, लेकिन सब मान भी जाते हैं। तो ये एक तरीके का परिवार है। परिवार में नाराजगी चलते रहती है, इस पे कोई मायने नहीं है। भले ही लालू यादव के बेटे उन्हें सिर्फ एक लोटा जल के बराबर समझते हो, लेकिन लालू यादव जानते थे कि रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी के लिए महज एक लोटा जल के बराबर नहीं, बल्कि पूरी पार्टी को सही रास्ते पर चलाने वाले थे। कहा जाता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी में अकेले एक ऐसे नेता थे जो पार्टी के गलत ट्रैक पर जाने पर उसे रोकने में पल भर की देरी नहीं करते, और लालू भी उनकी बातों को मानते थे। यही वजह है कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप भले ही रघुवंश प्रसाद सिंह की अहमियत को ना समझते हो, लेकिन छोटे बेटे तेजस्वी ये अच्छी तरह जानते हैं। तभी जैसे ही रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत की खबर आई, तेजस्वी यादव सबसे पहले मीडिया के सामने आए और शोक जताया। हम दिल्ली उनसे खास तौर पे मिलने गए थे, दिल्ली के एम्स में, और हमारी मुलाकात भी हुई थी। लगभग 1.5-2 घंटा हमारी उनसे मुलाकात हुई। हर एक बिंदुओं पे उनसे चर्चा की गई और हमने उनसे यही कहा कि आप जल्द स्वस्थ होकर के आप जल्दी वापस आइए। उन्होंने यही कहा कि हम जल्द स्वस्थ होकर के हम आएंगे, और बिल्कुल अकेला करके चले गए हम लोगों को। ये हम लोगों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी ये खबर आएगी। जब ये खबर न्यूज़ चैनलों में चल रहा था कि रघुवंश बाबू नहीं रहे, तो यकीन नहीं हो रहा था हमको। उनके पुत्र सत्यप्रकाश जी से हमारी बात हुई है और इस बात को लेकर के सब लोग जो है मर्माहत हैं। तो इसमें को हम चाहेंगे कि उनकी आत्मा को जो है शांति मिले, और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिजनों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। सीतामढ़ी के एक कॉलेज में गणित पढ़ाने वाले डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार की समाजवादी धारा के एक जमीनी नेता कर्पूरी ठाकुर के जरिए राजनीति में आए, जिसमें उन्होंने विचार तो राम मनोहर लोहिया के लिए, लेकिन कर्म और संघर्ष की ताकत उन्हें कर्पूरी ठाकुर से मिली। और यही वजह थी कि ऊंची जाति के होने के बावजूद गांव में दलित, पिछड़े और बेहद गरीब लोगों के बीच उनकी गहरी पैठ बनी थी, और देखते ही देखते बिहार की राजनीति में उनकी अलग पहचान बन गई।
दरअसल आप रघुवंश प्रसाद सिंह से सहमत या असहमत हो सकते थे, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अब जब वो नहीं है, तब आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में उनका मजाकिया अंदाज और साफगोई खलने वाली है और आरजेडी को भी उनकी कमी खलना तय है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।